कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट-पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन, यानी कि धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी जयंती यानी कि देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी की जन्म जयंती, जिसे धन त्रयोदशी के रूप में हम सभी मनाते हैं। आज के दिन समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, उसको लेकर के धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए थे देवताओं के समक्ष और उन्हें अमृत पान करा के उनके जो है वैद्य बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था उनको, और इसीलिए आज के दिन धन्वंतरी देव का पूजन किया जाता है। और 2 दिन बाद माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, तो 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो ये पंच पर्व की आप सभी को ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। धन्वंतरी जयंती की ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आरोग्यता आपके साथ रहे और भगवान धन्वंतरी जी का आप सभी पर रहे पूर्ण आशीष। और इसी के साथ कामना करती हूँ कि सभी माता लक्ष्मी जी को, धन्वंतरी जी को मनाने का प्रयास करें और पूरे साल भर तक धन्वंतरी जी की कृपा से खुद को स्वस्थ रखें और कोई भी ऐसा रोग निकट ना आए जो हमें परेशान करे। तो यहाँ कहूँगी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, ये इस पर्व से पंच पर्व स्टार्ट हो जाते हैं और पंच पर्व में जो होता है, नरक चतुर्दशी आएगी, धन त्रयोदशी के बाद आती है नरक चतुर्दशी। उस दिन तेल मल के हमें स्नान करना चाहिए और इसका मैं बाद में बताऊंगी। पहले आज मैंने दी है धन्वंतरी जयंती पर कही जाने वाली कथा, किस तरीके से विष्णु भगवान ने एक किसान को रहस्य बताया था कि धन त्रयोदशी पर पूजन करने से माता लक्ष्मी किसी के भी घर में सदा सदा के लिए निवास करती हैं। आज के दिन ही की जाती है माता लक्ष्मी जी की आगमन की कामना और उसके लिए किया जाता है पूजन। तो माता लक्ष्मी जी की कथा भी कही जाती है और आज ही के दिन जलाया जाता है धन्वंतरी जी के लिए दिया और यम के लिए भी दीपक। तो आज के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं, कम से कम 13 नहीं तो 7 दीपक तो ज़रूर से जलाए जाते हैं। और कही जाती है धन त्रयोदशी की कथा। तो धन त्रयोदशी के दिन हम ना मार्केट से सोना, चांदी और बर्तन जो भी चाहे, वाहन, सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदते हैं। हाँ, यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि अगर क्षमता नहीं है तो आपको कोई भी अपनी चीज़ बिगाड़ करके दूसरी नई चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे देखा गया है कि बहुत से लोग आज के दिन टूटे-फूटे बर्तनों को निकाल करके और उनको बदल कर नए बर्तन लेकर के आते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए। जो बर्तन आपके लिए चटक गए हैं या पिचक गए हैं, उन बर्तनों को अगर किसी आप ऐसे ज़रूरतमंद को दे देंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदे का काम करेगा। और जैसे सोना है, चांदी है, तो इसको भी बदल कर लोग सामान लेकर के आते हैं, ख़ासकर महिलाएँ। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों में ना दरिद्रता निवास करती है। हम घर से कबाड़ फेंक देते हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन हम जो भी खरीदारी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और हम अपने साथ में ही लेकर के टूटी-फूटी चीज़ों को जा रहे हैं। इसका मतलब हम अपने साथ दरिद्रता को लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ सुनाऊँगी धन त्रयोदशी की एक कथा कि एक समय की बात है, विष्णु भगवान जो थे उनके मन में आया कि मुझे पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए और वहाँ के लोगों का हालचाल लेना चाहिए। और वो दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। जब वो चलने लगे तो माता लक्ष्मी भी आग्रह करने लगी कि प्रभु, मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलूँगी, मुझे भी देखना है पृथ्वी लोक पर कि किस तरीके से कार्तिक के महीने में लोग हमारा पूजन करते हैं। विष्णु भगवान बोले, नहीं लक्ष्मी, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, जहाँ तुम नहीं जा सकती। माता लक्ष्मी जो थी वो ठहरी, चंचला और हठीली। तो माता लक्ष्मी जी ने भी हठ कर लिया कि मैं तो जाऊँगी ही जाऊँगी। और विष्णु भगवान चलने लगे तो उनके पीछे-पीछे माता लक्ष्मी चलने लगी। माता लक्ष्मी जब जाने लगी तो देखा कि बहुत प्यारा एक ईख का खेत पड़ा है। माता लक्ष्मी जी उस ईख के खेत में जो थी चली गई और उन्होंने बहुत सुंदर सा एक गन्ना तोड़ा और उस गन्ने को खाने लगी। जब गन्ना प्यार से खा रही थी, तो उसी समय विष्णु भगवान भ्रमण करते हुए वहाँ उस ईख के खेत में आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी जी गन्ने को बड़े स्वाद के साथ खा रही हैं, उसका रसपान कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी, आप नहीं मानी और आपने ये गन्ना किसकी इजाज़त से लिया? माता लक्ष्मी ऐसा सुनकर बोली, प्रभु, ये सारे जग में जो भी कुछ है वो हमारा ही तो है, तो हमें किसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत है? ऐसा सुनकर विष्णु भगवान क्रोधित हो गए और बोले कि लक्ष्मी जी, आपने ये चोरी की है और आपने किसान की फसल
का लॉस किया है, आपको उस किसान के घर में जाकर के 12 वर्ष तक रहना होगा। अब माता लक्ष्मी जो थी वो विलाप करने लगी, बोली प्रभु ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन इतना बड़ा भी शाप आपको नहीं देना चाहिए था, ये कोई चोरी थोड़े ना होती है। तो चोरी क्या क्या होती है, कि जैसे हम किसी के घर में बिना बताए प्रवेश करते हैं, ये भी चोरी होती है। हम किसी का भी धन, किसी भी की भी कोई वस्तु बिना पूछे अगर इस्तेमाल करने लगते हैं, बिना पूछे अगर ले लेते हैं, तो ये सब चोरी में ही आता है, सब चोरी मानी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि खेत में जो गन्ना था, माता लक्ष्मी ने तोड़ा, वो भी चोरी की ही श्रेणी में माना जाएगा। जैसे कभी-कभी खेत में होता है कि पड़ोसी के खेत में बड़े सुंदर-सुंदर से टमाटर लगे हैं या बैंगन लगे हैं, सब्जियाँ लगी हैं नाना प्रकार की, तो लोग ना उनको चुपचाप से तोड़ के और साथ में ले आते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। जहाँ कोई नहीं देख रहा होता है, वहीं पर ऊपर वाली ताकत देख रही होती है, ये हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। अब लक्ष्मी जी जो थी उस किसान के घर में बूढ़ी माई का वेश बना करके रहने लगी, और जैसे ही माता लक्ष्मी ने किसान के घर में प्रवेश किया, तो कहते हैं ना कि जब प्रभु अवतार लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर वातावरण पैदा हो जाता है, मंद मंद हवाएं चलने लगती हैं, सरिताओं में जल बहने लगता है, पुष्प जो है नाना प्रकार के पुष्प खिलने लगते हैं, और पक्षीगण जो है वो कलरव करने लगते हैं। तो माता लक्ष्मी के उस बुजुर्ग के घर में आने से जो है घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, और बड़ा खुशी खुशी वो जो किसान था वो अपने आप को धन्य समझने लगा, और बुढ़िया माँ की जो है सेवा करने लगा। जब 12 वर्ष व्यतीत हुए, तो 12 वर्ष व्यतीत होने पर विष्णु भगवान भी एक वृद्ध का वेश धारण करके किसान के घर में आए, और बुढ़िया माँ को अपने साथ चलने का आग्रह करने लगे। अब जब बुढ़िया माँ को ले जाने लगे, तो होता क्या है कि जब कभी हमारे घर में बेटी आती है या बेटा जन्म लेता है, तो देखते हैं ना कि किस पाँव से आया है, ब्राह्मण लोग बताते हैं, और अच्छा अच्छा जब शुभ काम होता है तो बड़ा पावन माना जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। इसी तरीके से फिर उसकी बहुत संभाल होने लगती है। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे बहू शादी होके आती है, और जैसे कोई भी हमारे घर में आगमन अगर किसी का होता है, और वो अपने साथ खुशखबरी लेके आता है, कोई अच्छी न्यूज़ लेके आता है, तो हम ना उसे बड़ा पवित्र मानते हैं, अपने लिए बड़ा शगुन वाला मानते हैं। अब किसान जो था वो सोच में पड़ गया, और हाथ पैर जोड़ करके अपनी विनती करने लगा कि प्रभु आप जो भी हैं, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन जब से ये बुढ़िया माई मेरे घर आई है, मेरे घर में धन धान्य के भंडार भरे हुए हैं, मैं आपको यहाँ से दोनों को ही नहीं जाने दूंगा। अब तो विष्णु भगवान जो थे बेचारे सोच में पड़ गए कि माता लक्ष्मी तो लक्ष्मी, इस किसान ने तो मुझे भी बांध लिया। उन्होंने किसान से कहा कि अच्छा, इनको रोकना चाहते हो तो अब सुनो, ये माता लक्ष्मी है जिन्होंने तुम्हारे खेत से तोड़कर तुमसे बिना पूछे हुए गन्ना खाया था, और मैंने इनको यहाँ तुम्हारे यहाँ पे मेहनत करके तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण करने के लिए इनको 12 वर्ष तक के लिए यहाँ रहने का आदेश दिया था। अब तो किसान जो था और भी ज़्यादा मचल गया, बोला नहीं, अब तो मैं आप दोनों को ही नहीं जाने दूंगा। विष्णु भगवान बहुत परेशान, और उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने किया एक जतन, उन्होंने कहा अच्छा, हमें रोकना चाहते हो तो जाओ, गंगा स्नान करके आओ। और गंगा स्नान के लिए जब वो किसान खुशी खुशी जाने लगा, तो विष्णु भगवान ने उसको 4 कौड़ियाँ दी। जब कौड़ियाँ दी उसको, और कहा कि जब गंगा में स्नान करो तब ये कौड़ी गंगा में डाल देना। तो गंगा में जैसे ही कौड़ी डालने के लिए किसान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत जो है विष्णु परी, बहुत ही सुंदर सी परी, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, और आकर के जो है किसान के सामने प्रकट हो गई। तो किसान जो था डर गया, फिर उसने प्रणाम किया, बोला आप कौन? तो किसान से जो परी थी वो बोली कि मैं माता गंगा हूँ, ये जो कौड़ियाँ तुम समर्पित कर रहे हो, ये विष्णु भगवान ने तुम्हें दी है, और तुम्हारे घर में जो है माता लक्ष्मी स्वयं पधारी हुई है। तो इस तरीके से किसान जो था गंगा माँ को वो कौड़ियाँ अर्पित करके, और जल्दी जल्दी से घर पे भागा भागा आया, और उसने देखा कि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों विराजित हैं। अब किसान ने कहा कि मैं गंगा नहा के आ गया प्रभु। तब विष्णु भगवान ने कहा कि देखो,
हम यहाँ पृथ्वी पर तो नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी लक्ष्मी का क्षय ना हो, हमेशा ये लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे, ऐसा जतन तुम्हें ज़रूर बता सकते हैं। तो किसान जो था बड़ा ललायत हुआ वो, और उसने कहा कि प्रभु मुझे वो जतन बताइए जिससे माता लक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करे। तो सदा निवास करने वाली जो लक्ष्मी जी की पूजा थी वो विष्णु जी ने बताई थी। त्रयोदशी वाला दिन था और त्रयोदशी को जो विधि बताई थी कि घर के कोने को गाय के गोबर से लीप लें, और अगर घर कच्चा नहीं है, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, उनके लिए है कि गौमूत्र से, गंगा जल से, किसी भी पावन जल से स्थान को शुद्ध कर लें और सुंदर सा एक चौक पूर लें। चौक का मतलब ये नहीं कि जो मार्केट में रंगोलियाँ आती हैं वो चौक का मतलब होता है आटे से चौक पूर लें और उसे हल्दी से, कुमकुम से सजा दें, और उसके बाद वहाँ पर रखें चावल की ढेरी, चावल की ढेरी या कटोरी में चावल भर के रख लें या प्लेट में चावल भर के रख लें, और 7 दीपक बनाएं, 7 दीपक बनाएं और कौड़ी रख लें, गोमती चक्र हो तो गोमती चक्र रख लें, और कुछ भी ना हो तो धनिया, जो सूखा धनिया आता है, सूखा धनिया ही रख लें, और इनमें से आप जो मर्जी चाहे, आपके पास अगर पुराने गहने हैं तो उनको भी गंगा जल से शुद्ध करके रख सकते हैं। एक रख लें चांदी का सिक्का, और चांदी का सिक्का भी नहीं है तो साधारण कॉइन रख लें और उस पर रोली अक्षत और पुष्प से, गंध से, दीप से पूजन करें, और सभी घी जो है के दिए, घी के दिए जो है उनको प्रज्वलित कर लें, और एक दिया सरसों के तेल का बना लें। सरसों के तेल का दिया माता लक्ष्मी जी के दाईं तरफ रखा जाएगा, और बाकी के दिए सभी माता लक्ष्मी जी के पास रखे जाएंगे, और माता लक्ष्मी जी की आरती करें, माता लक्ष्मी जी की कहानी कहें, और उनको मीठे का भोग लगा दें, शक्कर का हो, मिश्री का हो, गुड़ का हो, चाहे मिठाई हो, लेकिन मिठाई शुद्ध होनी चाहिए। तो भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करें श्री हरि विष्णु के सहित, और अपनी झोली ऐसे फैलाकर माता रानी को बोलें कि माता रानी, मैं अपनी झोली फैला करके आपसे हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में निवास करने का वरदान मांगता हूँ या मांगती हूँ। और जैसे पुरुष लोग हैं तो वो गमछा लेते हैं, तो गमछे से इस तरीके से झोली फैला सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम मांगते हैं तो मांगने का भाव हमारा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एकदम करुण भाव, तो माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाती है। और उन सिक्कों का क्या करेंगे कि इन सिक्कों को हम किसी गरीब को दे देंगे, दूसरे दिन हम इन सिक्कों को हटाएंगे और किसी गरीब को दे देंगे, और फिर ये दिए ना अपनी रसोई घर में, और जो यम देवता का और पितृ देवता का, गंगा जी का, सभी के, चित्रगुप्त जी जो है हमारा सब कुछ लेखा जोखा रखते हैं, तो चित्रगुप्त जी का भी ध्यान करके रखें कि हे चित्रगुप्त जी महाराज, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो जाती हैं प्रभु उनको क्षमा करना, और हमारा लेखा जोखा भी थोड़ा अच्छा ही लिखना, क्योंकि चित्रगुप्त जी की कलम से लिखा हुआ लेखा जोखा ही जब हम मरणोपरांत जाते हैं तो वो पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से सभी जलाशय के पास, सभी का, कुबेर देवता का, आज के दिन कुबेर देवता का भी पूजन जरूर से होता है माता लक्ष्मी जी के साथ, और गणेश भगवान का भी पूजन होता है। गणेश भगवान की आप मूर्ति रख लें, नहीं है तो सुपारी में कलावा लपेट के और गणेश भगवान का ध्यान करें। तो या सभी दीपक जो है अपने मंदिर में एक थाली में करके सभी देवी देवताओं का ध्यान करके, गंगा जी का, माता लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु का, कुबेर जी का, चित्रगुप्त जी का, सभी दिए आपको लगा देंगे। और सफ़ेद किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं, और कुछ भी दिखावे की, आडंबर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, दिखावा आडंबर से बिल्कुल भी भगवान हमारे नहीं रिश्ते हैं, और जो भी हमारे पास है, कभी कभी होता है कि हस्बैंड की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी देखा देखी हमें ज्वेलरी चाहिए या हमें घर में फला सामान चाहिए, इस तरीके की जिद के साथ कभी भी हमें अपना कोई भी फेस्टिवल नहीं करना है, खासकर दिवाली, क्योंकि दीपावली माता लक्ष्मी को मनाने का दिन है, और जब हम किसी को मनाते हैं तो प्रेम से, प्यार से, करुणा से मनाते हैं। अगर हम क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे और दूसरों का दिल दुखाएंगे तो वो हमारी पूजा मान्य नहीं होगी। तो अब यहाँ लेती हूँ विदा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को धन त्रयोदशी की ये कथा जरूर से पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलसी वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलसी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।